जय सिया राम। सभी सनातनियों को मेरा प्रणाम। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारी कोशिश है, हर घर श्री रामचरितमानस पढ़ा जाए। जैसे कि आप चाहते तो हैं कि मेरा बेटा जैसा बने, मेरा बेटा भरत जैसा बने, तो आप उम्मीद तो करते हो, बट क्या श्री रामचरितमानस आप पढ़ते हैं डेली? उसके लिए आपको श्री रामचरितमानस खुद भी पढ़ना पड़ेगा, अपने बेटे को भी पढ़ाना पड़ेगा। आपकी जो बहू है वो भी पढ़े। जब वो पढ़ेगी तब आप उम्मीद कर सकते हो कि वो सीता जैसी बनेगी। तो क्या होगा, जब वो पढ़ेंगी तो उनका चरित्र, उनका जो जीवन चरित्र है वो उनके अंदर आएगा। तो आजकल क्या है कि हम मॉडर्न बना रहे अपनी फैमिली को। हम शास्त्र नहीं पढ़ने के लिए बोलते हैं, आप सब चीज बोलते हैं, शास्त्र भी बोलिए ना। श्री रामचरितमानस बोलिए, श्रीमद् भागवतम बोलिए, गीता बोलिए, ये सब चीजें पढ़ें हमारी जनरेशन। लेकिन क्या है कि हम लोग मूवी देखने जाते हैं, अच्छा अच्छा ओकेजन करते हैं, बट रामायण का हम कभी कभी सोचते हैं करने के लिए। कोशिश करिए साल भर में तो एक बार श्री रामचरितमानस घर पे करवाइए, ठीक है। और घर पे करवाइए या ना करवाइए, प्रोग्राम आप बड़ा कराइए ना कराइए, हर किसी की हिम्मत नहीं है कि हर साल या हर 3 साल पे कराए। बट क्या है कि हम डेली पढ़ तो सकते हैं श्री रामचरितमानस, हम अपने बच्चों को दे सकते हैं पढ़ने के लिए, खुद भी पढ़िए। और उसका सबसे अच्छा तरीका है कि पहले हमें खुद को बदलना होगा। जब हम पढ़ेंगे तभी हम किसी और को बोल सकते हैं कि आप भी पढ़िए श्री रामचरितमानस। तो आइए, और श्री रामचरितमानस जैसा कि आपको पता है कि हमारी कोशिश है कि श्री रामचरितमानस हर घर पढ़ा जाए। तो आइए 5 चौपाई हम कंप्लीट करते हैं। मैं पढ़ रहा हूँ तभी आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं डेली, हमारी कोई अर्जेंट काम ना पड़ जाए, तो मैं डेली श्री रामचरितमानस पढ़ता हूँ 5 चौपाई। जय श्री राम। भरत बचन सब कहाँ प्रिय लागे, राम सनेह सुधा जन पागे। लोग वियोग बिसन बिस दागे, मंत्र सबीज सुनत जन जागे। भरत जी के वचन सबको प्यारे लगे, मानो वो श्री राम जी के प्रेम रूपी अमृत में पगे हुए थे। श्री राम वियोग रूपी भीषण विषय से सब लोग जले हुए थे। वे मानो बीज सहित मंत्र को सुनते ही जाग उठे। मातु सचिव गुरुपुर नर नारी, सकल स्नेह बिकल भय भारी। भरत कहहि सराहि सराही, राम प्रेम मूरति तनु आही। माता, मंत्री, गुरु, नगर के स्त्री पुरुष सभी स्नेह के कारण बहुत ही व्याकुल हो गए। सब भरत जी को सराह सराह कर कहते हैं कि आपका शरीर श्री राम प्रेम की साक्षात मूर्ति ही है। प्रेम अगर हो राम जी से तो भरत जैसा हो, जैसा भरत जी ने श्री राम जी से प्रेम किया था कि उनके सिवाय कुछ और दिखे ही ना। तो जब आपको प्रेम होता है श्री राम जी चंद्र से, तो आपको केवल श्री राम ही दिखते हैं, माता सीता ही दिखती है, कोई अदर नहीं दिखता है। तात भरत अस काहे न कहूं, प्राण समान राम प्रिय अहूं। जो पावरु अपनी जरताई, तुम ही सुगाई मातु कुटिलाई। हे तात भरत, आप ऐसा क्यों न कहें, श्री राम जी को आप प्राणों के समान प्यारे हैं। जो नीच अपनी मूर्खता से आपकी माता कैकेयी की कुटिलता को लेकर आप पर संदेह करेगा। 66 कोटिक पुरुष समेता, बसिहि कलप सत नरक निकेता। अहि अघ अवगुण नहीं मनि गहाई, हरई सरल दुख दारिद दहाई। वह दुष्ट करोड़ों पुरखों सहित 100 कल्पों तक नरक के घर में निवास करेगा। सांप के पाप और अवगुण को नर नहीं ग्रहण करती, बल्कि वह विषय को
हर लेती है और दुख तथा दरिद्रता को भस्म कर देती है। दोहा, अवश्य चलें बन राम जहाँ, भरत मंत्र भल कीन्ह, शोक सिंधु बोलत सबहि, तुम अवलंबन दीन। हे भरत जी, वन को अवश्य चलिए जहां श्री राम जी हैं। आपने बहुत अच्छी सलाह विचारी। शोक समुद्र में डूबते हुए सब लोगों को आपने बड़ा सहारा दे दिया। भा सबके मन मोदु न थोरा, जनु घन धुनि सुनि चातक मोरा, चलत प्रात लखि निर्नवनी के, भरत प्राण प्रिय भे सबहि के। सबके मन में कम सबके मन में कम आनंद नहीं हुआ, अर्थात बहुत ही आनंद हुआ। मानो मेघ की गर्जना सुनकर चातक और मोर आनंदित हो रहे हों। दूसरे दिन प्रातःकाल चलने का सुंदर निर्णय देखकर भरत जी सभी को प्राण प्रिय हो गए। मुनि बंदी भर तहि सिर नाई, चले सकल घर विदा कराई। धन्य भरत जीवन जग माही, सील समीहु सराहत जाहि। मुनि वशिष्ठ जी की वंदना करके और भरत जी को सिर नवाकर सब लोग विदा लेकर अपने अपने घर को चले। जगत में भरत जी का जीवन धन्य है, इस प्रकार कहते हुए वे उनके शील और स्नेह की सराहना करते जाते हैं। कहीं परस्पर भाबड़ काजू, सकल चलई कर साजहि साजू। जेहि राखहि रहु घर रखवारी, सो जानई जनु गर्दन मारी। आपसे कहते हैं बड़ा काम हुआ। सभी चलने की तैयारी करने लगे। जिसको भी घर की रखवारी के लिए रहो ऐसा कहकर रखते हैं, वही समझता है मानो मेरी गर्दन मारी गई। को कह रहन कहीं नहीं काहूं, को ना चाहूं जग जीवन लाहूं। कोई कोई कहते हैं रहने के लिए किसी को भी मत कहो, जगत में जीवन का लाभ कौन नहीं चाहता। जय श्री राम। तो मित्रों, मेरी श्री रामचरितमानस की चौपाई पूरी हुई। आज की जो हमारी कोशिश रहती है कि 5 चौपाई श्री रामचरितमानस की डेली मैं पढूं, वो मैंने कंप्लीट कर लिया। 5 शायद ज़्यादा ही हुआ होगा, मैं पढ़ते टाइम गिनता नहीं कितनी चौपाई मैंने पढ़ी। तो हमारा श्री रामचरितमानस के प्रति प्रेम है, मैं डेली पढ़ता हूँ। तो आप भी श्री रामचरितमानस डेली पढ़िए, अपनी फैमिली को भी प्रेरित करिए। और मैंने बोला है आपसे कि कम से कम आपके टच में 4 लोग 5 लोग हों तो उनको भी श्री रामचरितमानस पढ़ने के लिए बोलिए। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, फिर वही कहते हुए कि श्री रामचरितमानस कम से कम 5 चौपाई आप डेली पढ़िए। जय श्री राम।